अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में रीअपेयर का एडमिशन भेजने का तरीका बताती हूँ। अच्छा रीअपेयर, पहले नंबर पर तो ये देखें कि रीअपेयर जो है वो होता क्या है। ठीक है, पहले आप लोगों ने क्रोम पर आना है, वहाँ पर AIOU इनरोलमेंट लिखनी है। लिखने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपनी CMS ID लॉगिन कर लेनी है। CMS ID लॉगिन वो होती है जो आपको एडमिशन कन्फर्म के वक्त मिली होती है। आपने लगाई, साइन इन कर देना। साइन इन करने के बाद अब यहाँ पर आपने सबसे पहले अपना रिज़ल्ट देखना है। ठीक है, अब रिज़ल्ट में क्या होता है कि अगर FER1, अब यहाँ पर लिखा हुआ है ना FER1, इसका मतलब कि 1 स्टार, मतलब आपने पेपर नहीं दिया या उसके फाइनल एग्ज़ाम में मार्क्स कम है तो 1 चांस आपको दिया है। अगर FER2 है तो मतलब आपके दूसरी बार भी फाइनल एग्ज़ाम में आपके मार्क्स कम है। और इस रीअपेयर का मतलब होता है 2 स्टार। 1 और 2 स्टार का ये मतलब होता है कि आपको 1 बार चांस दिया या 2 बार दिया गया। और ये चांस तब भी मिलता है अगर आप लोगों के सिर्फ़ और सिर्फ फाइनल जो पेपर, जो फिज़िकल पेपर होता है उसमें नंबर कम हो। आप यहाँ पर आपने व्यू कोर्स डिटेल करनी है, तो यहाँ पर फाइनल एग्ज़ाम में मार्क्स कम है जिसकी वजह से रीअपेयर, हालांकि यहाँ पर परसेंटेज देखें तो 51 बन रही है। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हो रहे हैं जो पूछ रहे होते हैं कि हमारी तो परसेंटेज 51 बनी है लेकिन हमारा फिर भी नहीं हुआ, तो वो फाइनल एग्ज़ाम की वजह से होता है। अब यहाँ पर रीअपेयर 2 भी है, मीन के पहले 1 चांस था, अब दूसरा भी है। अब यहाँ पर एक फाइनल एग्ज़ाम जो 0 मार्क्स, या आपने पेपर नहीं दिया या फिर कोई इशू होता है तो आप लोग रिक्वेस्ट सेंड किया करें। यहाँ पर स्टूडेंट रिक्वेस्ट होती है, तो इनका 39 मतलब कि 39 नंबर ऑनलाइन सिस्टम के हैं, तो ऊपर फाइनल एग्ज़ाम के मार्क कम है जिसकी वजह से ये सेकंड चांस दिया गया। अब इसका एडमिशन भेजना कैसे, अब आप लोगों ने ये देखना है कि इसका एडमिशन अब यहाँ पर जो 2 चांस है ना, 2 चांस के बाद फिर आपका जो, अगर अल्लाह ना करे फिर भी क्लियर ना हो तो यहाँ पर फेल आ जाएगा। मीन के फिर वो सारा कोड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर F लग जाए ना तो फिर क्विज़, असाइनमेंट, वर्कशॉप, पेपर सब कुछ करना पड़ेगा। और ये स्टार का मतलब होता है कि सिर्फ पेपर देना है। अब इसकी नीचे ही डेट लिखी होती है कि बाकायदा नीचे भी लिखा है कि इफ़ द रिज़ल्ट रिमार्क्स ऑफ FER1 और FER2 दैन रजिस्टर टू रीअपेयर इन द फाइनल एग्ज़ाम। और ये पेपर आप लोगों के जो अब सेमेस्टर चल रहे हैं उनके साथ ही हो जाएंगे। जो रीअपेयर वाले पेपर होते हैं वो आप लोगों के साथ ही हो जाते हैं। मतलब कि अगर आप लोगों का 3rd सेमेस्टर चल रहा है तो 3rd सेमेस्टर के साथ ही आप लोगों के 2nd सेमेस्टर के पेपर हो जाएंगे। मीन के जो अब आप लोग रीअपेयर का पेपर भेजेंगे वो आप लोगों के अप्रैल मई तक हो जाएंगे। अब इसकी लास्ट डेट 16 फरवरी है। और अपना फ़ीस चालान खुद निकाला करें, या अगर किसी से एडमिशन करवाएं भी तो फ़ीस चालान ज़रूर लिया करें। अब इसका एडमिशन कैसे भेजना है, तो आप लोगों ने बैक जाना है, यहाँ पर कोर्स रजिस्ट्रेशन है, इसे क्लिक करना है। इसे क्लिक करने, अच्छा रीअपेयर का और जो नेक्स्ट सेमेस्टर का है एडमिशन का, ये 2 फॉर्म जनरेट होंगे। रीअपेयर का अलग होगा और नेक्स्ट सेमेस्टर का अलग। यहाँ पर आप लोगों ने सर्च को क्लिक करना है। सर्च को क्लिक करने के बाद अब आपने किसका भेजना है, रीअपेयर का। अब रीअपेयर का भेजना है तो यहाँ पर रीअपेयर को करेंगे, दैन यहाँ ऐड न्यू रिक्वेस्ट कर दें। ऐड न्यू रिक्वेस्ट करने के बाद आपने चेक कर लेने के जो यहाँ पर कोड शो हुए हैं रीअपेयर के, आया कि यही कोड है या बुक नेम, कुछ कोड चेंज भी हुए हैं तो आप लोगों ने बुक नेम देख लेने हैं। यहाँ पर बुक नेम भी होते हैं, तो आपने इन सब को सिलेक्ट कर लेना है। इनको सिलेक्ट करने के बाद आपने ऐड कोड्स करना है। ये कोड बाकायदा आपने लिख लिया करने हैं कि ये हमारे रीअपेयर के हैं। अब यहाँ पर ये देखें सिलेक्ट कोड हुए हैं, तो ये सिलेक्टेड कोड। अब यहाँ पर सबमिट, सेम प्रोसेस होगा जैसे आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन भेजते हैं। तो ये फ़ीस है 6000। ठीक है, B.Ed वालों के 1000 है एक सब्जेक्ट का, BS वालों और BA वालों के आई थिंक 800 है।
तो यहाँ से प्रिंट इनवॉइस कर दें और इसे डाउनलोड कर लें। अब डाउनलोड करने के बाद ऐसा आप लोगों के पास शो हो जाएगा, जिससे आप लोगों का फॉर्म जनरेट हो चुका है। फिर आपने इस फॉर्म को संभाल के रखना है और अपना एडमिशन भेज लेना है।